लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पंजाब के लखविंदर सिंह जाखड़ ने कल ही नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और अब एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। वो ये है कि अब भारत के जवान अपने कीर्ति चक्र, जो कि वीरता का सबसे बड़ा मेडल होता है जवानों के लिए, कितनी गर्व की बात होती है इसको पाना उनके लिए, उसको आज किसानों के समर्थन में कीर्ति चक्र समेत वीरता के अपने कई मेडल लेकर के फौजी जो है वो किसान आंदोलन में शामिल हो गए हैं। इसे वापस लौटाने की बातें कर रहे हैं। सभी मेडल लौटाने को ये लोग आ गए हैं किसानों के समर्थन में। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में ये दिखाया गया है, वो क्लिप है हमारे पास, आपको भी दिखाएंगे। आप देखिए कि कैसे अभी फौजी जो है अपने कीर्ति चक्र और मेडल लौटाने आए हैं। वो ये कह रहे हैं कि आज जो हमारे देश के जवान और किसान मर रहे हैं, जो इतना सफर कर रहे हैं, जो इस तरह से सब कुछ सह रहे हैं, उनके लिए, उनके समर्थन में आज ये सभी मेडल लौटाने आए हैं यहाँ पर। सुनिए इनको पहले आप, फिर आगे और भी बातें हैं उस पर चर्चा करेंगे। ਅੱਜ मेरा देश, ਅੱਜ मेरा जवान, ਅੱਜ मेरा किसान जो मरिया है, जो अपने मरिया है, ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਰਤੀ ਚੱਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਗਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀਰਤੀ ਚੱਕਰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। मैं अपनी कुर्बानी ये लाऊंगा देश की खातर। कीर्ति चक्रां की कोई परवाह नहीं की। तो सुना आपने। और अब इतना कुछ हो रहा है, आंदोलन का असर अब बड़े पैमाने पर पहुंच चुका है। जितना हल्के में सरकार इसे ले रही थी, आज ये आंदोलन उतना ही बड़ा हो चुका है। कल लखविंदर सिंह जाखड़ के बारे में हमने आपको बताया कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। किसानों के समर्थन में जाखड़ ने इस्तीफा देते हुए ये कहा था कि मैं डीआईजी होने से पहले एक किसान हूं और बाद में एक पुलिस अधिकारी। आज मुझे जो भी पद मिला वो इसलिए क्योंकि मेरे पिता किसान थे, किसान के तौर पर उन्होंने काम किया और मुझे पढ़ाया लिखाया, इसलिए मैं खेती के लिए अपना सब कुछ छोड़ता हूं। तो साफ साफ शब्दों में उन्होंने किसानों के प्रति अपनी जो संवेदना है वो दिखाई, अपना जो प्यार है वो दिखाया। और एक साथ इतने सम्मानित फौजी आज आ गए हैं समर्थन में। इसके पहले एक साथ कई देश के बड़े बड़े खिलाड़ी आ गए थे, यहां तक कि युवराज सिंह ने किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए अपना जो जन्मदिन है वो तक मनाने से इनकार कर दिया था। अब भला इन जवानों और खिलाड़ियों को कौन सा राजनीतिक फायदा है, आप खुद सोच कर देखिए कौन सा राजनीतिक फायदा इन्हें मिल रहा है कि ये सब कर रहे हैं, अपने मेडल लौटा रहे हैं, कोई अपने पद से इस्तीफा दे रहा है। क्योंकि जैसी स्थिति आज हो गई है इस आंदोलन को लेकर के, आज जो भी किसानों के समर्थन में और सरकार के विरोध में, इस कानून के विरोध में खड़ा हो रहा है, जो भी आवाज उठा रहा है, उसे बिना सोचे समझे सीधा सीधा देशद्रोही बना दिया जा रहा है, उन्हें आतंकवादी बना दिया जा रहा है। तो जिन लोगों को कीर्ति चक्र से पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, एक वक्त में आज वही सरकार के फैसले के विरोध में खड़े हो गए हैं। तो हो सके तो कल को साध्वी प्रज्ञा जी, संबित पात्रा या और भी जो बीजेपी के कई मंत्री हैं, नेता हैं, विधायक हैं, यहां तक कि उनके जो कार्यकर्ता होते हैं, वो भी कोई भी कल को इन्हें भी आतंकवादी या देशद्रोही कहने में संकोच जरा भी नहीं करेंगे। क्योंकि जिनकी उगाई अनाज खाते हैं उन्हें खालिस्तानी कह देते हैं ये लोग, उन्हें पाकिस्तानी कह देते हैं। आतंकवादी कहने में भी जरा भी इन्हें जरा भी जो बोलते हैं संकोच या शर्म जो कहते हैं वो इन्हें नहीं आती है। तो इनको भी कहने में कुछ नहीं होगा। देश के अन्नदाता आज सड़क पर है, इस ठंड में लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी जान गंवा रहे हैं इस लड़ाई में। और कल फिर किसान मोर्चे में सरदार हाकम सिंह नाम के किसान ने अपना दम तोड़ दिया, उनकी मौत हो गई। ये इन 18 दिनों में 12वीं मौत है, लेकिन इससे कोई भी फर्क इन्हें नहीं पड़ा। भले ऐसी 100 जाने चली जाए, लेकिन सरकार नहीं झुकेगी, क्योंकि उनके लिए देश के जनता से ज्यादा, किसान से ज्यादा उनके फैसले हैं। और बेमतलब की बातें करते हैं और ये कहते हैं कि कुछ किसानों ने सरकार को पत्र लिखा है और ये कहा है कि कृपया इस बिल को वापस ना ले। इतने बड़े तादाद में किसान जो है वो सड़क पर हैं, आप देख रहे हैं। फिर इन्हें पत्र कौन लिख रहा है, ये भी सोचने वाली बात है। वही इसको लेकर के किसान नेता गुरनाम सिंह चुढ़ानी ने कहा था कि कुछ समूह प्रदर्शन खत्म कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो सरकार द्वारा पारित कानूनों के पक्ष में है। हम स्पष्ट करते हैं कि वो हमसे नहीं जुड़े हैं, उनकी सरकार के साथ साठगांठ है। उन्होंने हमारे आंदोलन को कमजोर करने का एक षड्यंत्र रचा। सरकार किसानों के प्रदर्शन को खत्म करने के लिए साजिश रच रही है। और देखा जाए
तो अक्सर ऐसा देखने को मिला है कि सरकार ऐसे आंदोलन में आंदोलनकारियों को थकाकर आंदोलन को खत्म करने का काम करती है। हर बार ये देखा गया है, लेकिन इस बार दिक्कत ये है कि सरकार के लिए इस बार बहुत बड़ी दिक्कत ये हो गई है कि उनका जो सामना है वो देश के किसानों से हो गया है, जो कि बिल्कुल सरकार के तरह ही अपने फैसले और इरादों के पक्के हैं, टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे हैं। 19 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने आज से दिन भर के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दिया है। मोदी सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ रहे किसान आज एक दिन की भूख हड़ताल पर चले गए हैं और इसके बाद देश भर में सुबह 8 से 5 बजे तक कई डीएम कार्यालयों के बाहर धरना दे रहे हैं। किसानों ने यह साफ साफ कहा है कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो आने वाले 19 दिसंबर से सिंधु बॉर्डर पर अनिश्चितकालीन अनशन जो है वो किसानों के द्वारा शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन इन सब के बाद भी जो सरकार का अड़ियल रवैया है उससे ये नहीं लगता कि उन पे कोई भी फर्क इन सबसे पड़ेगा, क्योंकि इतनी जाने गई अब तक, तब भी हालात क्या है और नतीजे क्या है वो आप देख रहे हैं, आपके सामने है। और ऊपर से 47 पन्नों का बुकलेट बनवाने जा रही है मोदी सरकार। ये बताने जा रही है उस बुकलेट में कि किसानों के लिए मोदी सरकार ने क्या क्या किया। अरे क्या क्या किया वो तो बात की बात है, लेकिन अभी फिलहाल किसानों के लिए क्या कर रहे हैं वो सबको दिखाई दे रहा है। इसका खामियाजा, इसका असर आने वाले समय में क्या होगा वो भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। शायद यही वजह है कि इनके अपने भी इनका जो साथ है वो छोड़ रहे हैं, पार्टी से अपनी राहें अलग कर चुके हैं, क्योंकि किसानों से पंगा वो भी नहीं लेना चाहते। खैर, अब किसान नेताओं ने कहा है कि 15 दिसंबर के बाद मजदूरों और महिलाओं की भी किसान आंदोलन में भागीदारी होगी और इस तरह से ये जो आंदोलन है वो और बढ़ता जाएगा और बड़ा होता जाएगा। केंद्र सरकार को अपनी ताकत और एकजुटता का एहसास करा चुके किसानों ने आंदोलन को और भी ज्यादा तेज करने का जो ऐलान है वो कर दिया है खुल करके। इससे पहले किसानों के आंदोलन को सिर्फ पंजाब का बताया गया था कि सिर्फ पंजाब के लोग हैं, लेकिन अब पश्चिम यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, एमपी और बाकी कई राज्यों में भी किसानों ने इन कृषि कानूनों की जो मुखालफत है वो की है। तो सरकार और उनके समर्थकों ने इसके बाद अपना जो पैतरा है वो बदला और कहा कि खालिस्तानी समर्थक लोग इस आंदोलन को चला रहे हैं, इन्हें बहुत कुछ कहा गया। और अब जब किसानों ने देश भर में टोल प्लाजा को फ्री करेंगे कहने की बात की, बीजेपी के नेताओं मंत्रियों का घेराव करने की बात की, अडानी अंबानी के प्रोजेक्ट का बहिष्कार करने की बात की और 14 दिसंबर को यानी कि आज से जब अनशन पर जाने की बात की, भूख हड़ताल करने की बात की, तब किसानों के आंदोलन को कट्टर वामपंथियों ने हाईजैक कर लिया है, ये कहा गया। किसानों के वेश में कांग्रेसी है, ये कहा गया। मतलब मजाक बना दिया है इन लोगों ने, कुछ भी बोलना है, क्योंकि इनका जो बस है वो अब यहां चल नहीं रहा। तो बस नहीं चला तो कम से कम मुंह ही चला ले ये लोग। खैर, आप देख सकते हैं कि कई दौर की बातचीत के फेल होने के बाद अब किसान लंबी और जोरदार लड़ाई के लिए मैदान में पूरी तरीके से डट चुके हैं और सरकार भी इससे काफी ज्यादा परेशान होती दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी अब भी अपने फैसले पर सरकार जो है वो अड़ियल तरीके से अड़ी हुई है और बिल्कुल भी किसानों से किसी भी तरीके के समझौता करने पर मंजूर नहीं है। और दूसरी तरफ जो हमारे किसान हैं वो भी इस बात पे इस बार डट गए हैं कि जो उनकी शर्तें हैं उससे कम पर वो इस बार कुछ भी नहीं मानेंगे। अगर सरकार इन सब चीजों से समझौता नहीं करती है तो इस बार वो अपना जो आंदोलन है वो किसी भी कीमत पर खत्म नहीं करेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।